हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने इस परिवार में। दर्शकों, जो आज पढ़ेंगे हम चैप्टर 10 पॉइजनिंग, जो कि हॉस्पिटल इन फार्मेसी डिप्लोमा सेकेंड ईयर का टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, आप सबका सपोर्ट उतना मिल नहीं पाता है। आप सब लोग हमारे चैनल पर ढेर सारा सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। चलिए, मोटिवेशन आप सबके लिए एक कोड है कि आग लगा दो पानी में, आग लगा दो पानी में जवानी उसे कहते हैं, और अब की जो बोर्ड एग्ज़ाम में 90+ स्कोर कर दे, कहानी उसे कहते हैं। फ्रेंड्स, चलिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे से, बहुत इजी लैंग्वेज में समझाते हैं। दोस्तों, इंट्रोडक्शन। पॉइजनिंग एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो जब अगर वो खा लिया जाता है हमारे द्वारा, या तो सूंघ लिया जाता है या स्किन में के थ्रू हमारे बॉडी में, या फिर इंजेक्ट से या बॉडी में अगर पहुंच जाते हैं तो हमारे हार्मफुल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ओके, कुछ ड्रग हैं जिनको हम ज़्यादा डोज में यूज करते हैं तो ये बॉडी को हमारे हार्मफुल इफ़ेक्ट पहुंचाते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए, पॉइजनिंग हमारे बॉडी में सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड केमिकल एक्टिविटी को चेंज कर देते हैं और सेल को डैमेज कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे सेल को डैमेज कर देते हैं और फंक्शनिंग को रोक देते हैं, जिससे पॉइजन का असर ज़्यादा होने पर डेथ हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, बस इतना सा आपको लिखना है। पॉइजनिंग, सेल डैमेज हो रहा है पॉइजन की वजह से, तो उसे हम पॉइजनिंग बोलते हैं। ये एक्यूट यानी तुरंत हो, और क्रोनिक भी हो सकते हैं। यानी कुछ होते हैं जो धीरे धीरे करके फिर उसको डैमेज करते हैं, और कुछ होते हैं क्रोनिक जो तुरंत ही अपना असर दिखाते हैं। ओके फ्रेंड्स, एंटीडोट्स पहले हम आपको बता दें होते क्या हैं। जो जहर होते हैं, इन्हीं से लड़ने में, इनको रोकने के लिए हम एंटीडोट्स का यूज करते हैं। एंटीडोट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और पॉइजन के इफेक्ट को कम कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, टाइप्स हैं हमारे फार्माकोलॉजिकल एंटीडोट, क्षमा चाहूँगा, फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। फिजियोलॉजिकल एक ऐसे एंटीडोट होते हैं जो अगेंस्ट में वर्क करते हैं, यानी आमने सामने सीधा, ये नहीं छुप छुप के आओ भैया सीधे लड़ दो, यानी अगेंस्ट में वर्क करते हैं, सीधा वर्क करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कैफीन में मॉर्फिन पॉइजनिंग यूज होता है। केमिकल एंटीडोट, जो पॉइजन भैया केमिकल को, नेचर को चेंज कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? केमिकल एंटीडोट। एग्जाम्पल सोडियम थियोफॉस्फेट में यूज होता है क्या? सियोनाइड पॉइजनिंग। मैकेनिकल एंटीडोट, मैकेनिकल यह एंटीडोट एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं बॉडी में, जैसे एग्जाम्पल में कायोलिन एंड चारकोल पॉइजनिंग एब्जॉर्ब होने नहीं देते हैं बॉडी में। जर्नल प्रिंसिपल ऑफ पॉइजनिंग, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये 3 नंबर में पूछ सकता है, तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ये कितने जर्नल प्रिंसिपल, सामान्य तरीका क्या है, यानी सिद्धांत क्या है पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट का, तो ये 3 टाइप्स में है। रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन, रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब्ड पॉइजन और एंटीडोट्स। चलिए एक देखते हैं, रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन। इमेटिक्स, 15 ग्राम सोडियम क्लोराइड साल्ट गिलास पानी में घोलकर पेशेंट को जब पिलाएंगे भैया तो उल्टी करेगा। पिलाएं जब तक कि उल्टी ना करे, उसको हम जब तक पिलाते रहेंगे जब तक वो उल्टी ना कर दे। इस सॉल्यूशन को अगर ये काम ना करे, फिर उसके बाद में एपोमॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन यूज करते हैं। एपोमॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन होता है, उसको हम यूज करते हैं। ये इंजेक्शन उस पेशेंट को कभी नहीं लगाना है जो कि मॉर्फिन खा रखा हो। ओके फ्रेंड्स, डायरिया, इसमें हम एनएस के रास्ते निकालते हैं पॉइजन को, जैसे सेना देकर कैस्टर ऑयल को यूज करके हम डायरिया करवा के ऐसे हम इसको पॉइजन को निकालते हैं।
रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजन, जो भैया एब्जॉर्ब हो चुके हैं उनको कैसे क्या करेंगे, ड्यूरेटिक का यूज करते हैं पॉइजन को बाहर निकालने के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव करने के लिए वेंटिलेटर यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग, यानी पॉइजन कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग है कितने टाइप्स के होते हैं। हैवी मेटल पॉइजनिंग, जो हैवी मेटल हैं वो हमारे बॉडी में आते हैं तो हैवी मेटल पॉइजनिंग होता है। ये खाने से, पीने से, एयर के रास्ते से हमारे बॉडी में अंदर आ जाते हैं फ्रेंड्स। चलिए आर्सेनिक पॉइजनिंग को देखते हैं दोस्त। एक्यूट पॉइजनिंग, इससे जलन होने लगती है मुंह और होठों पर, पानी पीने में मतलब प्रॉब्लम होती है, और मसूड़ों और मुंह में सूजन, पेट में दर्द, उल्टी, दस्त होता है, बॉडी में वीकनेस, पल्स हाई हो जाती है, हार्ट फेल होने पर डेथ भी हो जाती है। ट्रीटमेंट इसका देखते हैं। रोगी को पॉइजनिंग से बचाकर जोखिम से बचाया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड कास्टर ऑयल। एंटीडोट डायमर कैप्रोल इंजेक्शन को हर 6 घंटे में दिया जाता है। दोस्तों डायमर कैप्रोल इंजेक्शन जो है ये हम पॉइजनिंग में ज़्यादातर यूज करते हैं, तो इस टॉपिक को, इस इंजेक्शन को आप याद रखिएगा। अगर नहीं याद आते तो इसको तो आप अगर लिख सकते हो, क्योंकि लिखना तो इन सभी को है, जो जो जहाँ पे हैं उन्हीं को वही मेंशन करना है। अगर नहीं याद आते हैं तो आप लिख सकते हो डायमर कैप्रोल को। क्रोनिक पॉइजनिंग है, इसके कारण त्वचा पर चकत्ते, बाल झड़ने लगते हैं और कमजोरी, वजन में कमी, मसूड़ों, इन सभी में घाव, उल्टी, पेट में पेन होगा, स्टोमक में, ये सभी क्या है क्रोनिक पॉइजनिंग। ट्रीटमेंट क्या है, डायमर कैप्रोल, सामान्य पोषण में सुधार, ये सभी चीज़ें। नेक्स्ट हमारा लेड, सीसा जो पॉइजन हो जाता है। सिम्टम, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे। एक्यूट पॉइजनिंग, भूख और नींद की कमी, पेट में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, सीनस डिस्टर्बेंस हो जाएगा, हेडेक, ऐंठन होगी। इसके ट्रीटमेंट क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट का यूज करते हैं और पेनिसिलामाइन इंट्रावेनस द्वारा यूज किया जाता है। क्रोनिक लेड पॉइजनिंग, उल्टी आना, पेट में दर्द, मसूड़ों और नीली रेखा जो होगी, एनीमिया, प्लेटलेट की कमी, फीमेल पेशेंट को मासिक धर्म में डिस्टरबेंस होगा। और ट्रीटमेंट के लिए क्या हम करेंगे, है लेड को ख़त्म करने के लिए सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड ऑरली लिया जाता है। और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए मैग्नीशियम सल्फेट यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड्स। मरकरी को देखते हैं। एक्यूट पॉइजनिंग, पेट में जलन होगी, गला घुटना, दस्त, अचानक आवाज़ में बदलाव होगी और वॉमिटिंग, यूरिन में ब्लड आना। इसके ट्रीटमेंट क्या है इसको देख लेते हैं। पेशेंट को मिल्क में अंडे का सफ़ेद पार्ट जो होता भी है उसको सोडियम बाइकार्बोनेट का मिश्रण किया जाता है, नहीं उसको दिया जाता है ताकि मरकरी चेंज हो जाए। और गर्म पानी में मैग्नीशियम कार्बोनेट जो होता है वो चारकोल का मिश्रण दिया जाता है। चारकोल होता है उसका मिश्रण दिया जाता है। और डायमर कैप्रोल का इंजेक्शन का यूज किया जाता है। हमने आपको बताया था डायमर कैप्रोल हर एक जगहों पे यूज कर सकते हो आप, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेनिसिलामाइन मरकरी के अगेंस्ट में वर्क करता है, इसको यूज करेंगे। क्रोनिक पॉइजनिंग, भूख की कमी, पेट में दर्द, मसूड़ों में सूजन, त्वचा का फटना, ये क्रोनिक पॉइजनिंग होते हैं इसके लक्षण। ट्रीटमेंट है फ्रेंड्स, जहर को आगे बढ़ने से रोका जाता है और पेशेंट के क्या एंटीसेप्टिक दिया जाता है और डायमर कैप्रोल या पेनिसिलामाइन दिया जाता है। ये आपके ट्रीटमेंट हो गए। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा दोस्तों, और समझ में आया हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।